गाजीपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र। दयालु ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और ओवैसी से जुड़े बयानों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री दयालु ने कहा कि इस देश में किसी व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, कार्य और विद्वता से होती है। एएमयू में मंदिर निर्माण को लेकर देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर उन्होंने कहा कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं और देश संविधान व कानून के अनुसार चलता है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा ममता बनर्जी की तारीफ पर मंत्री ने कहा कि यह उनका निजी विचार है और ममता बनर्जी देश की वरिष्ठ राजनेता है। एसआईआर को लेकर मंत्री दयालु ने कहा कि 2003 के बाद मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ था, जिससे बड़ी संख्या में फर्जी नाम शामिल हो गए थे। पहले चरण में करीब 3 करोड़ नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गाजीपुर के करैंदा क्षेत्र के मैनपुर स्थित एक कॉलेज में आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। पढ़ने वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अब देवकीनंदन ठाकुर ये कह रहे हैं कि सारी पढ़ने वाली महिला जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी प्रधानमंत्री बन सकती है। देखिए, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। इस देश में वस्त्र से किसी की पहचान नहीं है। स्वामी जी के भी वस्त्रों का अपमान अमेरिका ने किया था। उन्होंने जो जवाब दिया कि ये भारत है, भारत के लोगों की, भारत के किसी व्यक्ति के पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके काम से होती है, उसके त्याग से होती है, उसकी विद्वता से होती है। तो भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति सुयोग्य है, योग्य है। तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति कपड़ा पहन के अपने को साबित करे कि वो इस पद के योग्य है। भारत जो ऐसे में जो वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, तो वहाँ पर जो मंदिर बनाया जाए, ऐसा देवकीनंदन ठाकुर ने मांग किया है। उनकी मांग को देखिए, मैं इन विद्वानों के बीच में नहीं पढ़ता। ये लोग धर्म से जुड़े लोग हैं, साधु संत है, महात्मा है, और देश के प्रति जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी भावना है, उनके अपने व्यक्तिगत विचार है। देश संविधान से चलता है, देश नियम और कानून से चलता है। देश को चलाने की अपनी एक सीमाएं हैं, बाध्यता है, और उसी के अनुरूप देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और व्यक्तिगत विचारों में उलझिएगा तो मुझको लगता है कि ये सारी चीजें कहीं न कहीं से आपकी प्रगति को प्रभावित करेंगी। मैंने कहा ना कि किसी की आलोचना, किसी की तारीफ, किसी की बुराई ये व्यक्तिगत है। ओम प्रकाश जी के मन में उनके प्रति भाव है, वो देश की बड़ी नेता है और वरिष्ठ नेता है। तो अगर उन्होंने तारीफ किया, कि उनके व्यक्तिगत विचार है, उनसे उनका लगाव हो सकता है। तो मैंने कहा ना कि अगर बाल की खाल निकालिएगा तो हर बात आलोचना के लिए बड़ी है, वरना जो उनके व्यक्तिगत विचार है उनसे उनका लगाव होगा, रिश्ता होगा। तो उन्होंने उनकी तारीफ किया। तारीफ करना कहीं से अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। एसआईआर की वो आलोचना कितनों कर ले, लेकिन एसआईआर में बढ़ चढ़ के उनकी भागीदारी है। उनको अपने वोटों की ताकत पता है कि वोट बनेगा नहीं तो वोट मिलेगा नहीं। तो वोट बनाने के लिए सारे राजनीतिक दल मिलकर काम कर रहे हैं। चुनाव निर्वाचन आयोग की जो मंशा है कि हमारी वोटर लिस्ट बड़ी शुद्ध हो, परिष्कृत हो, जिससे कि समाज में वोट देने वाले लोगों को आने वाले दिनों में जो परेशानियां होती थी 2003 के बाद से एसआईआर नहीं हुआ था। लोगों, मरे हुए लोगों के नाम पड़े हुए थे। बेटियां ब्याह करके चली गई ससुराल, वहां भी नाम है, नैयर में भी नाम है, विद्यालय जहां पढ़ने गई वहां भी नाम है, जहां नौकरी करता है व्यक्ति वहां भी नाम है। एक एक व्यक्ति के 4-4 स्थानों पर नाम हुआ करते थे। मुझको लगता है कि इस एसआईआर के बाद 3 करोड़ नाम आपने देखा कि कटे। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ में 3 करोड़ नाम कटना इस बात का द्योतक है कि लिस्ट में बहुत ही बोगस नाम पड़े हुए थे। उन नामों को हटने के बाद जो वाजिब है, जो सही नाम है, जो देश का महत्वपूर्ण वोटर है, वो इस लिस्ट में रहेगा। और हर विपक्षी दल दुनिया को दिखाने के लिए वो आलोचनाएं कर रहे हैं, लेकिन सब इस में लग के काम कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये फर्ज है हमारे हर पार्टी के कार्यकर्ता का, सिपाही का, कि वो समाज में जो लोग भी छूटे हुए हैं, जिनके नाम वो जोड़ना है। हमारे 18 वर्ष के जो युवा हैं
उनके नाम जोड़ना है तो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, ये वर्तमान में जो दूसरा मौका ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जो आया है, अब इसमें सब लोग मेहनत करेंगे और जो छूटा रहेगा वो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम आ जाए। कुछ लोगों के अभी जिनको नोटिसें गई हैं, जिन लोगों के नाम वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, उसके लिए भी पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, हमारे सदस्यगण काम कर रहे हैं। लक्ष्य यही है कि समाज में कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट के नाम के बगैर न रहे। अखिलेश जी का कहना है कि मेरे एक ट्वीट से भाजपा में बेचैनी बढ़ जाती है। तो ट्वीट करते रहे, उनकी दुनिया ट्वीट तक ही सिमट गई है। ट्विटर पर, फेसबुक पर और इस तरह के कमेंट करने से वो दिन भर इसी में उनका समय चला जाता है। समाज के लिए सोचने का, समाज के लिए चिंतन करने का, मनन करने का, और जैसे वो कर रहे हैं वैसे समाज उनको ठुकराता चला जा रहा है।